अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बस जी मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए व्लॉग लेट हो गया है। यही नज़ला, बुखार, खांसी, बस यही मौसम की वजह से मतलब ये बीमारी चल रही है आजकल, जो कि सबको हो रही है। पहले भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मेरी, और इसी तरह से बस चल रहा है आजकल। जी हाँ, ये वायरल बुखार हो रहा है और वायरल बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये ज़ुकाम वगैरह, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था ना, कभी दिन में गर्मी और रात को ठंडा, और बस इसी में ये वायरल हो गया था। खैर जी, यहाँ पर देखें हम लोग नाश्ता बना रहे हैं और ये छुट्टी का दिन था और मैं इनको पराठे बना के दे रही थी। कह रही थी मम्मा छुट्टी है तो आप पराठे हमें बना दें। रोज़ तो दूसरा ही नाश्ता किया जाता है, ब्रेड और पापे वगैरह या दूसरी चीज़ें होती हैं, खारे बिस्किट वगैरह। आज कह रही हैं आप मुझे छुट्टी का दिन है तो पराठा पका के दें। खैर मैंने फिर यहाँ पे इन बच्चों को पराठा बना कर दिया और ये लच्छे वाले बल वाले पराठे बनवाए थे इन लोगों ने मुझसे, और मैं वही बना रही थी और ये खुद सेक रही हैं। बिल्कुल भाई, क्रिस्पी वाले मम्मा के हाथ के पराठे मज़े के होते हैं। और साथ बना लिया था फिर ऑमलेट, और ऑमलेट हमारा कुछ ज़्यादा ही पक गया था। जी हाँ, बस वो ना मैं दूसरे काम में लग गया और इसको पलटते पलटते मुझे थोड़ी सी देर हो गई और फिर ये नीचे थोड़ा सा लाल हो गया था। खैर कोई बात नहीं, खुद ही खाना था, हमने कहा खैर है। बिल्कुल भाई, हम खा लेते हैं, नखरे नहीं लगाते। हाँ। लेकिन अच्छा लगता है, टेस्ट में कुछ ज़्यादा ही पका हुआ हो ना तो मज़ा आता है। और साथ ले ली थी हमने चाय और फिर हमने अपना मज़ेदार सा ये नाश्ता एंजॉय किया था। और जो कि कभी कभी ऐसा नाश्ता करें तो मज़ा भी आता है। डेली रूटीन में हमसे इस तरह का नाश्ता किया भी नहीं जाता, इसलिए हम कभी कभी करते हैं। एक ही तरह के रोज़ाना नाश्ते नहीं किए जाते हैं कि वही किया जाए वही खाया जाए, या पापे खा रहे तो पापों पे लग गए, अगर अंडा ब्रेड पे लगे हुए हैं तो वही खाना शुरू हो गए, या फिर पराठे। पराठे तो खैर नहीं डेली खाए जाते, रहता है खैर नाश्ता है, और चेंज करके मेरा ख्याल है खाना चाहिए। इस तरह से ना दिल उकता नहीं जाता है, एक चीज़ से भर नहीं जाता है, बल्कि इस तरह से मज़ा आता है कि आपने कभी ये चीज़ खाई है, कभी सुबह नाश्ते में वो चीज़ ले लिए, इस तरह से चलता रहता है और नाश्ता करने को भी जी चाहता है। और खैर जी, आप लोग बताएं, आप लोग आजकल किस तरह के नाश्ते कर रहे हैं, क्या क्या पक रहा है आप लोग के घर? क्योंकि भाई मौसम में तब्दीली आ रही है और गर्मियाँ जा रही है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसलिए मौसम के लिहाज से खाने भी चेंज होते रहते हैं। कभी कुछ खाने को दिल करता है तो कभी कुछ खाने को दिल करता है, इसलिए गर्मियों की सब्जियां अब ख़त्म हो जाएंगी और सर्दियों वाली सब्जियां आ जाएंगी, जैसे मटर हो गई, गाजरें हो गई, मेथी हो गई, और ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। गाजर मटर मेथी का सालन हम लोगों को तो बहुत पसंद है। हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं कि बस जल्दी से सर्दियां आएँ और ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएँ। इसके अलावा भी हमें साग का बहुत इंतज़ार होता है, क्योंकि भाई वो हमारा मोस्ट फेवरेट है, बस हमें सबसे ज़्यादा उसी चीज़ का इंतज़ार होता है। और खैर जी, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ कार्ड्स वगैरह जो कि मेरी क्लास के कह लें, स्कूल के बच्चों का कह लें, कि मुझे टीचर्स डे पर दिए थे, और इनकी वीडियो मैंने बनाई हुई थी बट एडिट करना मैं भूल जाती थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने इस व्लॉग में इसको ऐड कर ही लेती हूँ, इस वीडियो को छोटी, जो कि बच्चों ने कार्ड बना के दिए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे शेर लिखे हुए थे जिसमें। और ये तो होती ही चले, बच्चों की मोहब्बत होती है जो कि अपने टीचर से होती है, कि बच्चे पसंद भी करते हैं, फिर आपको इस तरह के कार्ड्स वगैरह देते हैं, गिफ्ट देते हैं। जी हाँ, जब हम लोग पढ़ाते थे तो उस ज़माने में भी बच्चों का ऐसा ही हाल होता था, और अभी भी खैर बच्चों में यही रूटीन है। जिन बच्चों को शौक़ होता है या जिनको पढ़ाई का ज़्यादा शौक़ होता है और हर चीज़ में मास्टर होते हैं वो बच्चे एक्टिविटी करने में, तो वो बच्चे इस तरह के काम करते हैं। और इनको भी इनकी क्लास के कुछ बच्चों ने इसी तरह से एक्टिविटी खुद ही बनाई है, करा के कलर वगैरह और मार्कर से ये सब कुछ लिख के अच्छे से कार्ड बना के दिए। तो मैं तो बहुत खुश हुई थी देखकर, ये खुद भी बहुत खुश हुई थी। और साथ में ये छोटा सा एक कार्ड एक छोटे से बच्चे ने बना कर दिया था, कहने लगे तो मिस ये आपके लिए हमने खुद ही बनाया, और साथ में ये गिफ्ट वगैरह भी दिए थे। बिल्कुल भाई, हालांकि ये ले नहीं रही थी लेकिन ज़बरदस्ती बच्चों ने दिए, कहने लगी मैं मना कर रही थी कि गिफ्ट रहने दो, सिर्फ कार्ड ही सही है। लेकिन अच्छा नहीं लगता बच्चों से इस तरह नहीं मिस, हम आपके लिए लेकर आए, हमने पैक करा, हमने ये करा, हमने वो करा, आपको अब लेना ही पड़ेगा। फिर कहनी मैंने ले लिया वरना मैं नहीं ले रही थी। वो गुस्से हो जाते बच्चे कि नहीं मिस हम आपसे नाराज़ हो रहे हैं। बिल्कुल भाई, और इनमें एक कार्ड इंशरा ने भी बना के दिया था, जो कि उसने मुझे स्पेशली बोला था आप ही मेरा भी जिक्र कीजिएगा कि मैंने भी आपको कार्ड बना के दिया है, मेरा नाम भी जो है ना ख़ास तौर पे लीजिएगा। तो अब वो ये व्लॉग देखेगी तो वो खुश हो जाएगी कि आप ही ने उसका नाम ले लिया व्लॉग में।
क्योंकि उसने भी कार्ड बना के दिया। मुझसे पूछ के कि भाई मैं पुप्पो ऐसे बना लूँ, मेरे पास ही बैठ के बनाती, कह रही आप ही को नहीं बताना कि मैं आप ही के लिए बना रही हूँ, और मुझसे पूछ के ये ऐसे, ये यहाँ पे ये लिख दूँ, ये बना दूँ, करा के उस बच्ची ने भी कार्ड बहुत अच्छा सा बना के इसको दिया था और विश भी किया था कि हैप्पी डे आपके लिए। बिल्कुल भाई। और ये जो चोको लावा बिस्किट है ना, ओ माय गॉड, इतना मज़े का, इतना टेस्टी बिस्किट था ये। और खैर ये हमने पहले काफ़ी देर पहले ट्राई किया था और बीच में कहीं गायब हो गया था, नज़र नहीं आया था, फिर आ गए ये बिस्किट। जी हाँ, बच्चों के तो बस इस तरह के ही शौक होते हैं, अपने जैसे खुद खाते हैं चीज़ें वैसी उन्होंने टीचर के लिए भी पैक करके दे दी थी। मैं हंस रही थी, मैंने कहा देखो बच्चों की चीज़ें बिल्कुल वही निकली जो बच्चे खुद खाते हैं, टीचर को भी वही खिला रहे हैं। बिल्कुल भाई, हम टीचर्स को भी इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, हम भी बच्चे ही होंगे वैसे। भाई ये हमारी बिल्ली है जो मोमो, ये उसका छोटा सा एक कीटू बच्चा है, और 2 दिन पहले ही इस बच्चे को ज़रा सी देर के लिए बाहर निकला था तो कोई उठाकर ले गया है। ये अभी बस ना 1.5-2 महीने का ही हुआ था और बहुत शरारती और बहुत ही अच्छा बच्चा था ये, और इसके साथ हम लोग बहुत खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। ये पूरे भाग दौड़ लगा के रखता था, आगे आगे पीछे पीछे सबके घूमता फिरता रहता था। और जिस दिन से ये गया है, मेरे बच्चे तो खैर उदास हो गए कि ये हमारा छोटू सा बेबी कौन ले गया है। खैर ये बहुत ही शरारती मानो का बेटा था। बिल्कुल, जिस दिन ये गुम हुआ उससे 1 दिन पहले ही मैंने इसकी ये वीडियो बनाई थी। मैंने कहा इतने मज़े से हमारे प्लांट्स में जाके बैठा हुआ है, उसको देख रहा है, खुश हो रहा है, तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो थोड़ी सी बना लेती हूँ मैं यहाँ। और इसकी आइज़ भी 2 कलर्स की हैं, तो जो कि देखने में बहुत ही मतलब प्यारा और क्यूट लग रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी, ये जो आरजे मॉल से हमने शॉपिंग की थी, ये मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, आरजे मॉल में जो लगा हुआ था मेला कह ले, सेल कह ले। हाँ जी, बस इसी तरह से कुछ लगा हुआ था आरजे मॉल में, बहुत ज़्यादा आया था, सबने ही तकरीबन उसका जिक्र किया हुआ था। ये वहाँ से कुछ मैंने आपसे कहा था ना कि ये शॉपिंग करके आई हैं, और ये शॉपिंग में ही 2 सूट थे, ये अनस्टिच थे, एक ये ब्लैक और वाइट है, और एक वो लेमन कलर का था जो कि चुनरी डिजाइन पे था, येलो शेड दे रहा है वो थोड़ा सा, वो वाला सूट था। और ये बहुत प्यारी, इस पे ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बिल्कुल ये पूरा कढ़ाई हुई हुई है इस पे। जी हाँ, ये लॉन पे है, और ये इसका दुपट्टा था और ये इसका ट्राउज़र था। और फिर 2 लेडी सूट के बाद ये हैं 2 जेंट्स के सूट, जो कि मैंने अपने पापा के लिए लिए हैं। इसने अपने पापा के लिए खरीदे थे, और कलर ये अपनी मर्जी से चूज करके लेकर आ गए। मुझे समझ नहीं आते, बहुत ब्राइट कलर भी थे और बहुत लाइट भी थे, तो कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा चले ये नॉर्मल से ले लेती हूँ, जो कि अच्छे भी लगते हैं, पहनते भी वो इस तरह के कलर्स, तो इसलिए। और इन पे भी ऑफ लगा हुआ था, जैसे 4000 का था 2000 में है, अगर 3000 का था तो वो हाफ प्राइस में मिल गया था, 1500 समथिंग इस तरह से था कुछ, कि हाफ प्राइस से 50% डिस्काउंट में था ना, तो बहुत अच्छे कपड़े हैं ये और अच्छे ही मिल गए हैं। और फिर देखें उसके बाद क्या और हाँ, एक चीज़ और थी, इनको उसमें काफ़ी वो वाउचर वगैरह भी मिले थे, लेकिन उन्हें यूज़ ही नहीं किए थे, वाउचर भी मिल गए थे। और साथ ये है चप्पल, खुस्सा वगैरह। हाँ, ये कुछ सैंडल इसने अपने लिए भी ले लिए, और बस ले लिए थे अपने, इसने ये लिए हैं क्या कहते हैं, खुस्सा, और एक स्लीपर लिए, एक स्लीपर, ऐसे आम कैजुअल सी पहनने में आ जाएगी। और ये खुस्सा तो सिल्वर कलर का बहुत ही प्यारा है, इसके ऊपर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, इतना प्यारा, इतना नफीस बना हुआ था ना, ये मेरा दिल चाह रहा था कि मेरे आ जाए, लेकिन अफसोस कि मेरे साइज के नहीं लेकिन थे। मैंने मामा के लिए ये स्लीपर ली थी, और मामा इस तरह के स्लीपर्स पहनती हैं, मतलब ये जो अंगूठे वाले ना इस तरह के नहीं, मामा बिल्कुल फ्लैट पहनती हैं, सीधे। लेकिन मैंने फिर भी ले ली थी, मैंने कहा मामा की अच्छी लगेगी, और ये एक स्लीपर मैंने अपने ले ली थी, और एक खुस्सा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। और बस इससे ज़्यादा मैंने कोई शॉपिंग नहीं की थी, मैंने कहा यही चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि मैं मामा के बगैर गई थी, तो इसलिए मामा के बगैर कभी कुछ लिया नहीं था, तो इसमें भी कुछ समझ नहीं आया था, फिर भी ले लिया। जी हाँ, बस ये भी बस काफ़ी है, गई तो ये ऐसे ही थी, बस विज़िट करने के तौर पे या देखने के लिए, लेकिन फिर भी बच्ची ने शॉपिंग अच्छी खासी कर ली थी। खैर जी, यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है, और यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। जैसे उस दिन पराठा खाया था, तो आज हो रही है ब्रेड के साथ इनकी नाश्ता, और ब्रेड पे लगाया है, ब्रेड और अंडा है, ब्रेड पे कुछ नहीं लगाया था, अंडा साथ एग फ्राई कर लिया था, उसको फ्राई कर लिया था, और चाय है, बस सिंपल सा। और चाय में भाई मलाई अच्छी खासी डाली हुई, मम्मा कह रही थी तो मैं गला खराब है, जुकाम हो रहा है, तो मैं फिर भी मलाई खानी है। हमने बोला जी भाई, इसके बगैर रहा नहीं जाता। और फिर दोपहर का टाइम आ गया था, और दोपहर में इनको बनाने थे
वॉन्टन। हाँ, चिकन वॉन्टन बनाने थे और जिसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर ली थी। और यहाँ सबसे पहले हम कर रहे थे अपनी चिकन को फ्राई। जो छोटे छोटे पीसों में कट कर ली थी और इसको फ्राई कर रही थी। बिल्कुल, और इससे भी मजीद मैं इसे पकाते पकाते ही मतलब कि ना छोटे पीसेस कर लूंगी। और इसमें हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा बिल्कुल लहसुन अदरक का पेस्ट, जिससे बस हल्का सा फ्लेवर आएगा और चिकन का फ्लेवर खत्म हो जाएगा, मतलब एक महक सी होती है। जी हाँ, वो पकते पकते सही हो जाता है। खैर जी, यहाँ पे अच्छी तरह से इसको भूनेंगी बिल्कुल, जब तक चिकन का पानी जो है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। और उसके बाद फिर हमने देखें चिकन हमारी थोड़ी सी जब तक गल गई थी, फिर मैंने इसको थोड़े थोड़े से मतलब कि यूँ कर लें, छोटे छोटे पीसेस मज़ीद कर लिए थे इसके। और इसके बाद इसमें हमारी वेजिटेबल्स ऐड हो जाएगी। वेजिटेबल में मैंने सिर्फ अनियन और वो ली थी शिमला मिर्च, बस और कुछ नहीं लिया था। और बस स्पाइसेस वगैरह ऐड हो जाएंगे और ये हमारी अच्छी सी फिलिंग हो जाएगी रेडी। जी हाँ, बस इसी तरह से अच्छे से पानी का इसका बिल्कुल ही सॉस वगैरह जो थी इसमें डाल के ना ख़त्म कर दिया था उसको, पानी को। और उसके बाद इसमें ये सारी चीज़ें शामिल कर दी गई थी। इसमें ग्रीन अनियन थी, शिमला मिर्च थी और एक प्याज थी, बस और कुछ नहीं था। और ये हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं, इसमें जीरा, धनिया, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला। मैं सोच सोच के बोल रही हूँ कि मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि मैंने क्या क्या ऐड किया है, लेकिन खैर बता दिया, मैं सब इंग्रेडिएंट्स बताएं कि आपको क्या क्या ऐड किया है। और बहुत ही मज़े की टेस्टी बन गई थी। और ये थोड़ी सी बस मैंने प्याज रखी थी ऊपर से ऐड करने के लिए, मैंने थोड़ी सी मतलब कि क्रंची क्रंची से आएगी तो मज़ा आएगा। हाँ, बस सौते हो जाए थोड़ा सा, बस इसके ज़्यादा नहीं पकाना। और ये हमारी फिलिंग मज़ेदार सी रेडी हो गई है। और ना ये ज़्यादा स्पाइसी थी और ना इसका ज़्यादा मतलब कि स्पाइस लेवल कम भी नहीं था और ज़्यादा भी नहीं था, बस नॉर्मल था ना। क्योंकि इसको केचप वगैरह के साथ खाएंगे ना तो फिर खुद ही सेट हो जाएगा बिल्कुल। जो है। और वॉन्टन जो है ना वो बनाए जाते हैं समोसा या रोल शीट के, लेकिन हमने सोचा हम बनाएंगे मैदे के, जो कि मामा ने खुद गूंद लिया था। और मैदा जैसे भाई गूंदा जाता है वैसे गूंदा था। हमने नॉर्मल ऑयल डाला था थोड़ा सा और नमक, और इसे गूंद लिया था अच्छे से। फिर उसके बाद इसके बनाए पेड़े और मामा ने बेला, और बेल के मामा ने इसमें लगा लिया प्लस का निशान। हाँ जी, इसको स्क्वायर पीस में मैंने साइडों से कट कर लिया। छोटे छोटे से स्क्वायर बना के दे दिए थे इसको मैंने कहा ये लो, अब इनकी फिलिंग करती रहो और इनको बनाती रहो, मैं तो सिर्फ बेल के दे दूंगी। लेकिन भाई मैंने तो बनानी थी वीडियो, तो मैंने कहा मामा आप ही बनाए और मैं वीडियो बना लेती हूँ, बाकी फिर हम वीडियो बंद करके मतलब बना लेंगे। तो इसलिए यहाँ इस तरह से बनाए और इसको समोसे की शेप में, मतलब सैंडविच शेप कह लें, समोसे की शेप में इस तरह हम कर देंगे बंद। और इसके कॉर्नर्स में हम लगा लेंगे हल्का हल्का सा पानी, जिसकी वजह से ये अच्छे से स्टिक हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर दरमियान में से हमने इसे पुश करना है, उसके दोनों कॉर्नर्स को आपस में मतलब ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमारा एक वॉन्टन मजे का बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। जी हाँ, बस कोशिशें करते रहना चाहिए और नई नई चीज़ें बनाते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए। और ये बस इसमें भी ऐसे एक बनाने की कोशिश की थी और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे और बहुत मज़े के भी बन गए थे। और ये देखिए इस तरह के कुछ बने हैं हमारे वॉन्टन्स, और बाकी की मामा बना रही थी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ। और छोटा सा मामा ने एक चुन्नू मुन्नू से समोसा ही बनाया था, ये जो कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ। मामा कहते चलो एक समोसा भी सही है। मैंने कहा चले ओके भाई। मेरा दिल चाहता कि मैं समोसे बना दूँ इनके, तो 1 बाइट समोसा जो होता है मैंने कहा वो बना देती हूँ। कह लेंगे मामा वॉन्टन कौन सा इतने बड़े बड़े हैं, वो भी 1 बाइट के ही होते हैं, छोटे छोटे से तो होते हैं इतने से। मैंने कहा चले ठीक है भाई, ये भी सही बात है। और इन वॉन्टन्स को फिर हमने कर दिया था फ्रीज के, जब दिल चाहेगा तब हम इन्हें बना के एंजॉय कर लेंगे। और भाई मेरी शॉपिंग कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।